नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। दोस्तों अभी ये सीज़न भी चल रहा है, 15 दिन का जो श्राद्ध का दिन चल रहा है। और क्या कहते हैं, अपने पितरों को लोग दान देते हैं और खाना खिलाते हैं, जो साल में एक बार श्राद्ध आता है। और फिर उनकी जो तिथि होती है उसके आधार पर भी लोग श्राद्ध करते हैं। बचपन से मेरा हमेशा ये सवाल रहा है कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वो पितृ तो चले गए हैं, जो हमारे एंसेस्टर है वो तो चले गए हैं, उनको ये खाना कैसे मिलता होगा, ये सवाल मेरे मन में बहुत सालों तक था। और जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया तो आप यकीन मानिए कि ये कुछ एक प्रश्नों के जवाब मैं पहले ढूंढने लगा। और जब मैं एकदम सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये पॉसिबल है, तो फिर उसमें और विश्वास जगने लगा। अभी लास्ट वीक हमारे घर पे भी हुआ है, पापा ने किया है, उनके एंसेस्टर को जो 7 पीढ़ियों को करते हैं। तो अब देखिए कि हम इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली देखते हैं कि कैसे ये संभव है, वहाँ तक खाना कैसे पहुँचता है। ठीक है, अब 2-3 चीज़ों को मैं मिक्स करके बता रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं पितरों को देने वाला तर्पण हूँ। जो आप अन्न दे रहे हो वो भगवान स्वयं है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं सारे आत्माओं को जानता हूँ, सारे आत्माओं को, जो भूत में आ चुके हैं, जो भविष्य में आने वाले हैं, जो वर्तमान में है, सारे आत्माओं को नारायण जानते हैं। ठीक है, तो मरने के बाद यानी स्वर्ग सिधारने के बाद हमें ये नहीं मालूम है कि वो अब इस समय पितृलोक में है, स्वर्गलोक में है, नागलोक में है, या इस धरती लोक में फिर एक बार जन्म ले चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ स्वयं नारायण ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि पितरों का श्राद्ध करते हैं तो हम ये अनुमान लेकर चलते हैं कि वो पितृ लोक में होंगे या स्वर्ग लोक में होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साल में एक ही बार खाना चढ़ाते हैं हम, या देते हैं, अर्पण करते हैं, तो उनको साल में एक ही बार खाते हैं क्या? वो बाकी समय भूखे रहते हैं? और मेरी इस तरह के सवाल मैं अपने आप से पूछा करता था कि साल में एक बार खाना देने से कैसा हो जाएगा? अगर पितृलोकों का श्राद्ध करना है, ये तो डेली कीजिए, जैसा हम खाना खाते हैं वैसे उनको दीजिए। ऐसे करके मेरे मन में सवाल आते थे। तो अब हम उसको थोड़ा लॉजिकली, साइंटिफिकली और एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे कि जैसे देखिए कि हमारी जो ये धरती है, जो रोटेशन करता है, वो करीब करीब 23 आवर्स 56 मिनट लगता है, यानी 24 घंटे के करीब करीब लगता है एक चक्कर काटने में, जहाँ पर दिन और रात होता है। ठीक है, तो अगर हम चांद पे चले जाएं, चांद पे अनुमान करने के लिए चांद पे चले जाएं, तो चांद जब एक बार रोटेशन लेगा तब तक हमारी पृथ्वी 28 बार रोटेशन ले चुकी होगी। ठीक है, इसीलिए 28 दिन का वो साइकिल है मून का। यहाँ से हम देखते हैं पूर्णिमा से लेकर अमावस्या, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 28 दिन का होता है। ठीक है ना, तो अब अगर मंगल ग्रह हमारी तरह ही 24 घंटे लेता है, तो बुध जो मरकुरी है वो 58 डेज लेता है, और वीनस जो है करीब करीब 243 डेज लगता है एक रोटेशन करने के लिए। आप समझ गए? हम जैसे अगर मून से देख रहे हैं, यानी चंद्रमा से देख रहे हैं, तो धरती 28 दिन, और अगर हम वीनस में जाकर देखें, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कोई गया नहीं है, लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, 243 डेज बार ये घूमेगा, क्योंकि पितृलोक वहाँ से भी दूर होगा। तो 243 अगर डेज लगता है तो हो सकता है वो 365 डेज लगता होगा। और वहाँ पर बार बार हमने सुना होगा अनंत कोटि ब्रह्मांड, है ना, इतने सारी कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो कहीं ना कहीं वो होगा, हो सकता है स्वर्ग लोग, यहाँ पितृलोक जहाँ पर होगा, ये जैसे 243 डेज मैक्सिमम लगता है हमारे ऑर्बिट से, तो वो 365 डेज लगता होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो 365 चक्कर खाने के बाद उनका एक चक्कर काटता होगा, यानी उनको दिन आता होगा। ठीक है ना, एक लॉजिकल पॉइंट हम ये समझ गए कि दैट इज पॉसिबल। अब ये खाना जो हम चढ़ाते हैं,
वहाँ तक पहुँचता कैसा होगा, है ना। ये भी मन में बहुत शंका आती है, बहुत प्रश्न आता है। तो गरुड़ पुराण में मैंने पूरा पुराण नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ ये सेगमेंट को पढ़ा जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को मुझे जानने में बड़ी इच्छा थी। और हम गरुड़ पुराण को भी देखेंगे और हम अपने जीवन को भी देखेंगे कि जब गरुड़ नारायण जी को पूछते हैं कि आप ये खाना वहाँ तक कैसे पहुँचता है, तो नारायण बोलते हैं धरती माँ वरुण देव को देते हैं, वरुण देव अग्निदेव को देते हैं, अग्निदेव वायुदेव को देते हैं, और वहाँ तक हमें मिल जाता है पितरों को। अब देखिए कि कोई भी खाना जो होता है वो उसका प्रोसेस यही है कि वो वेट हो जाएगा, धीरे धीरे बाद में सूखने लगेगा, यानी कि अग्निदेव उस पर आए हैं, और बाद में उसका जो फ्रेगनेंस है वो हवा ले जाएगी। और स्पेस से जो नज़दीक है, सबसे स्पेस से जो नज़दीक है वो है ये लोग, ब्रह्मा लोग बोलिए या वैकुंठ बोलिए या आप पितृलोक बोलिए। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ये डेफिनेटली ये खाना तो वहाँ नहीं पहुँचेगा ग्रॉस लेवल का खाना, लेकिन उसका जो सटल एलिमेंट है, जो उसका एसेंस है, वो वहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार अग्निदेव जो है वो कुरियर सर्विस है हमारे और देवताओं के बीच में। हम जब स्वाहा करके अग्निदेव में डालते हैं कुछ चीज़, तो उस भगवान का जो मंत्र बोलते हैं तो वहाँ वो तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। और एक सेकंड उसका व्यू पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बार बार ईशावास्य उपनिषद का बोला है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह पे नारायण है, सब जगह पे राम है, कण कण में राम है। तो अब उसको इस तरीके से पहुंचने की भी जरूरत है कि सब जगह पे हैं, तो वही सेंस आराम से मिल जाता होगा उनका, ठीक है ना। अब उसको महाभारत में एक ऋषि किदम नाम करके ऋषि हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया था कि जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो 3 ऋण में लोन में बंध जाता है जैसे मनुष्य जन्म होता है। एक तो होता है देवता ऋण, भगवान की वजह से हम इस संसार में, दूसरा है पितृ ऋण, हमारे एंसेस्टर की वजह से। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे दादा के दादा के दादा ने अगर शादी नहीं की होती तो आज हमारा यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं होता था, तो पितृ ऋण। और तीसरा जो है ऋषि ऋण, ऋषि के वजह से ही मैं ये बातें कर पा रहा हूँ, उनके ज्ञान के वजह से ही मैं ये बातें कर पा रहा हूँ। बात सिर्फ उन ज्ञान की नहीं है, वैदिक ज्ञान या गीता के ज्ञान की नहीं है। हम एक लफ्ज़ भी जब बोलते हैं तो वो ऋषियों का दिया हुआ शब्द है, ठीक है ना। तो अब ये तीनों ऋण से हम बन जाते हैं, तो ये तीनों ऋण को चुकाना चाहिए 3 तरह के कर्म से। और ये पितृ ऋण हम कर रहे हैं क्योंकि श्राद्ध हम करते हैं और उनको तर्पण देते हैं, ठीक है। और एक ये बेसिक व्यू पॉइंट से हम देखें तो हम पे जो भी किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसको बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, भगवान उसकी भला करे, ये करे वो करे, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तो हम जबकि हम जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स की वजह से हम इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, तो ग्रेटिट्यूड समझ के ही उसे हमें नमन करना चाहिए, उन्हें अन्न देना चाहिए, उन्हें तर्पण देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की मान्यता अलग अलग है, कुछ लोग उनकी फेवरेट चीज़ बनाते हैं, कुछ लोग अच्छे से घी में खाना पका कर देते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गौ माता को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं। तो सबका अपना अपना लॉजिक है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो जो लोग नहीं करते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो करना शुरू करें और पितरों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। हाँ, और एक मैंने बहुत अच्छी जगह पे पढ़ी थी, अब जिनके बेटे नहीं हैं तो क्या बच्चे जो लड़कियां हैं क्या वो नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। और जिनके वो भी नहीं होते तो उनके दोस्त कर सकते हैं, उनके सगे संबंधी कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं है कि सिर्फ बेटा ही करे, ठीक है ना। क्योंकि हमें उनको याद करना है, हमें उनको तर्पण देना है, हमें उनको ग्रेटिट्यूड देना है, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है।
लेकिन बेटे को महत्व ज़्यादा दिया, लेकिन जिनके नहीं है तो वो उनके हिसाब से कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो लोग नहीं करते हैं तो उनको ये बात आप ज़रूर समझाना, वो लॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल जो मैंने चीज़ें समझाई थी, या तो आप सिंपली ये वीडियो को उनको दिखा देना, है ना। तो हम आप पर हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, यही चाहते हैं। नमस्कार।